हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज यहाँ पर देखिएगा ना, एक्सरसाइज ये 4 का ए नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम 6 का ए को हल करें, बोला गया है 4 का ए। ये देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर ना, तो यहाँ पर साफ साफ देखेंगे तो 6.6 है ना, सरल गणित। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना 5 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 6 को हल करेंगे। ये एक्सरसाइज पूरा 6 में ही यहाँ पर गड़बड़ है। जितना भी एक्सरसाइज है ना, 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए था, 6 का ए, 6 का बी, 6 का सी, 6 का डी। तो आप सभी को यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है यहाँ पर ना एक्सरसाइज 6 में कि चर के दिए गए मान को दिए गए समीकरण के हल होने की जांच पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रम संख्या, इधर समीकरण, चर का मान। अब बताइए कि समीकरण संतुष्ट है कि नहीं, जो आपको बताना है। कैसे सोल्व कीजिएगा, चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर ना प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। पहला नंबर देखेंगे ना, तो यहाँ पर बोला गया है x+5 बराबर में 0 और चर का मान x बराबर 3 दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो पता है, जो हमारा यहाँ पर x है ना, वो उसी के जगह पर फ्रेंड्स मान रखेंगे। x बराबर 3 है ना, तो x के जगह पर 3 रखिए, अब +5 है तो +5। अब बोला गया है कि इतना बराबर में 0 आएगा, है ना। लेकिन अगर हम 3 और 5 के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 है। दोनों बराबर है, आप कहेंगे नहीं बराबर नहीं है। तो बोला गया था ना, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं। तो क्या समीकरण संतुष्ट है, नहीं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है x+2 बराबर 0। x के जगह पर 0 रखना है ना, तो इसके जगह पर अगर 0 रखेंगे +2 करेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ये कह रहा है 0 है, तो बराबर है नहीं। तो यहाँ भी लिख देंगे नहीं। क्लियर है। अब आप यहाँ पर तीसरा नंबर को देखिए। तीसरा नंबर में है ना, x+3 बराबर में 0। एक्स के जगह पर रखना है -3, तो एक्स के जगह पर -3 रखेंगे, ये +3 बराबर 0। तो -3 और +3 0 हो जाएगा, और 0 बराबर 0। तो क्या ये वाला संतुष्ट है, तो हाँ। चौथा देखिए, x-3 बराबर में यहाँ पर देखिएगा 1 है। x बराबर 7 रखना है, तो x के जगह पर 7 रखिए, -3 बराबर 1। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, बराबर 1। क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो लिख दीजिएगा नहीं। तो 4 प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 5वां नंबर को प्रश्न को आगे बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर है ना, x-7 बराबर में 1। पहले ना प्रश्न लिख लें। छठा में है 5x बराबर 25, और सातवां में है 5x बराबर 25। इधर भी अच्छा, x का मान अलग अलग है। देखिए, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी को लिखेंगे ना। 5वां नंबर में बोला गया था कि x बराबर ना 8 रखना है, तो यहाँ पर 8 रखिएगा। ये -7 बराबर 1, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, बिल्कुल। तो 1 बराबर 1, तो लिखेंगे हाँ। इधर फ्रेंड्स छठा नंबर में ना x बराबर 0 और सातवां में x बराबर 5 है, तो x बराबर 0 रखिए। 5x यानी 5 गुना x है, तो x बराबर 0 तो बराबर 25। तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 25 बराबर है, आप कहेंगे नहीं। इधर x के जगह पर 5 रखना है, तो 5 गुना 5 बराबर 25। तो क्या 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, बिल्कुल। इधर भी 25 है, क्या दोनों बराबर है, तो हाँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 7वां नंबर तक के हल हो गया है। अब आगे देख लेते हैं 8वें नंबर को। 8वां नंबर में बोला गया है ना कि यहाँ भी फ्रेंड्स वही 5x बराबर 25 ही दिया गया 8वां में भी। लेकिन इस बार x के जगह पर ना -5 रखना है, तो 5 गुने -5 रखेंगे तो 25। तो 5 बचे -25 आएगा। जबकि फ्रेंड्स इधर प्लस में 25 है, तो क्या बराबर होगा, आप कहिएगा नहीं। नौमा देखिए, m/3 बराबर 2 है। यहाँ पर फ्रेंड्स m बराबर ना माइनस में 6 है, तो m बराबर -6 रखेंगे, बटा 3 बराबर 2। कि काटेंगे तो 3 दूनी के -6, तो इधर -2 आएगा, इधर +2 आएगा, तो क्या बराबर है, आप कहेंगे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स एक यहाँ पर प्लस में था, एक यहाँ पर माइनस में है ना। तो नौमा 10वां देखिए। 10वां में है m/3 बराबर 2। m के जगह पर बोला गया है 9 रखने के लिए। m के जगह पर 9 ले लेंगे, बटा 3 बराबर 2 कीजिए, तो 3 तिया के 9, इधर तो 3 आएगा, इधर 2 आएगा, तो बराबर है। तो आप कहेंगे नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 10 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे 11वां देखिए। 11वां में है m/4 बराबर 2। m के जगह पर 8 रखना है, और बटा 4 बराबर 2। काटेंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 2 बराबर में 2 आ गया है ना। तो क्या बराबर है, तो हाँ। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से ना पहला का हमने यहाँ पर 12 नंबर तक के प्रश्न को, ये 11 नंबर है ना, तो 11 प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर है फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न है ना, यहीं पर सभी प्रश्न को हल भी करेंगे।
बोला गया है कि जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए x बराबर 3 दिया गया है ना, तो डायरेक्ट हम इसका मान रख दें। जैसे x की जगह पर 3 रख देंगे, -5 बराबर में 2। तो फ्रेंड्स 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 बड़ा है माइनस है, तो -2 बराबर में +2 है। तो बताइए संगत है कि नहीं, तो नहीं है। दूसरा देख लीजिए। दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है बाई की जगह पर 1 रखना है ना। तो 5 बाई की जगह पर 1 रखेंगे, 5 बाई गुना में था, 5 गुना 1 कर देंगे, -2 बराबर 2। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 बराबर में 2। क्या फ्रेंड्स दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर को देखिए। तीसरा में है n+5 बराबर 19। एन के जगह पर क्या बोला गया है, 1 रखने के लिए। तो एन के जगह पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 रख देंगे, +5 बराबर 19। तो 5 एक 6 ना हो जाएगा, और 6 बराबर में 19 क्या बराबर है, तो यहाँ भी आप लिख देंगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर तक का प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चौथा देखिए, 4p-3 बराबर में 13, p बराबर 0 रखना है। 4 p के जगह पर 0 -3 बराबर 13। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 -3 बराबर 13। तो इधर तो फ्रेंड्स -3 आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा। क्या दोनों बराबर है, नहीं। और प्रश्न ये फ्रेंड्स चौथा नंबर हल हो गया है। पाँचवा भी देख लीजिए। बोला गया 7n+5 बराबर 19। एन के जगह पर क्या बोला गया, दूना, तो 7 गुने 2 14, और 14 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 19, और बराबर 19। डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो क्या बराबर है, तो हाँ। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ना, एन के जगह पर 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 5 19 आएगा ना, 19 बराबर 19, तो बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें सिर्फ एक ही को बराबर हुआ है, वो भी ये वाला पाँचवा नंबर। बाकी पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा ये हमारा बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा का प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर पर, है ना। तीसरा का पहला बोला गया है ना, ये टाइप 2 है हमारा, है ना। प्रयत्न और मूल विधि से ना निम्नलिखित समीकरण को हल करें। मूल विधि हमारा क्या होता है जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5x+2 बराबर 17 है ना। तो यहाँ पर x का मान आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रखते रहना है ना। यहाँ पर 17 आना है, तो x के जगह पर आप क्या क्या मान रख सकते हैं जो बताइए। तो आप चाहें तो x के जगह पर हम ना सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा, x बराबर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं जिससे आपका आंसर आ जाता है। हम पहले x बराबर 1 रखेंगे, तो 5 गुना 1 + 2 हल कीजिए। 5 गुना 1 5, 5 2 कितना आएगा 7, जबकि लाना कितना था 17, नहीं आया। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 2 12, नहीं आएगा। x बराबर अब 3 रखिए, तो 5 6 का 15, 15 2 17। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है 17। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, तो 3। तो यहाँ पर 3 पर टिक मार दीजिए कि x बराबर हमारा 3 रखने पर आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरा को देखिएगा। दूसरा है 7x-13 बराबर 15। आप फ्रेंड्स आपको ना एक को रख के यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर खुद देखिए 15 लाना है, अगर 1 रखेंगे तो 7 ही रहेगा। 7 में से 13 यहाँ पर उल्टा घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे। 2 रखेंगे तो 14 में से 13 जाएगा फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा, 1 ना, ये भी नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार से ना आपको यहाँ पर चेक करते रहना। तो 1 2 तो हम डायरेक्ट देख लिए कि नहीं होगा, तो हम x बराबर 1 बार 3 4, और नहीं आएगा तो फिर 5 रख के देख लेंगे। देखिए x बराबर 3 रखिए, -13, तो 7 तिया 21, 21 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 8 आया ना। चाहिए तो हमें 15, नहीं हुआ। फिर अब हम x बराबर 4 रख के देखते हैं। 7 गुने 4 -13 अच्छा बराबर 15 भी चाहिए ना। देखिए 7 से हो गया 28, अब 28 में से 13 घटाइए तो 8 में से 3 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 15 आ चुका है। तब कह सकते हैं कि x बराबर हमने 4 रखा था तो आंसर आया है। तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 3, और दूसरा का आंसर आ जाएगा x बराबर 4। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा नंबर में आइए। तीसरा में है 5p+2 बराबर 27। इसमें फिर से देखेंगे ना, तो हमें तो डायरेक्ट यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 का के 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। लेकिन फिर से अगर आपके दिमाग में इस प्रकार से क्लिक नहीं करेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको x बराबर ना अपने मन से ना सबसे पहले देखिए, आप 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 सभी ले सकते हैं, कोई भी अंक।
तो सबसे पहले आप यही कोशिश करेंगे कि मन में पढ़ लेंगे 5 × 1 5 2 7 नहीं आएगा, 5 × 2 10 2 12 नहीं आएगा, तो इस प्रकार से चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम सभी का मान रखते हुए चलेंगे। x बराबर 1, फिर x बराबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये सभी फ्रेंड्स हम रख के चेक करेंगे ना, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। हम डायरेक्ट आपको बता दिए, जैसे कि देखिए, अच्छा एक्स नहीं था, ठीक, आप इसको पी बना लीजिएगा, यहाँ पर पी न था, कोई बात नहीं। ये फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रश्न में एक्स से बनता है ना, इसलिए दिमाग में एक्स चल रहा था। तो यहाँ पर देखिएंगे पी की जगह पर 1 रखेंगे +2, तो 5 × 5 5 2 7 आ जाएगा, 2 रखिए तो 5 दूनी के 10 और 10 2 12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स 3 रखेंगे 4 रखेंगे, जब 5 रखिएगा ना, देखिए 5 × 5 +2, तो 5 × 5 25 और 25 से 2 27 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रश्न को हल करना है। ठीक है, चलिए अगला चौथा नंबर प्रश्न है ना, देखिएगा चौथा में है 3m - 14 बराबर में 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो m की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे फ्रेंड्स तो 3, तो 3 में से 14 घटेगा तो माइनस में ही आ जाएगा ना। 2 रखेंगे तब भी नहीं घटेगा, 3 रखेंगे तो 9 तब भी नहीं घटेगा, 4 रखेंगे तो 12 में से 14 फिर भी नहीं घटेगा, 5 रखेंगे तो 15 में से 14 जाएगा, तो 1 आएगा, यहाँ 4 आना है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आप m की जगह पर ना यहाँ पर 6 रख दीजिएगा, तो -14 देखिए, तो 6 तो 18 और -14, 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आ गया ना। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि m की जगह पर मान क्या आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को बना लेंगे। क्लियर है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा में बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण देना है। कैसे देंगे, जो देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना, सेम वही चीज़ को यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे संख्याओं x और 4 का योग, तो x और 4 का योग ऐसे करते हैं, x और 4 का योग 9 है। ठीक है, तो x और 4 का योग कितना है, 9, तो बराबर 9 कर देंगे। दूसरा देखिए, 22 में से 2 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा, 22 ले लीजिए, 2 घटा दीजिए, कितना प्राप्त होगा, 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा बोला गया ना k का 5 × 50 है, ये k लिखेंगे, इसका 5 गुना, तो आगे 5 लगा देंगे, 5 गुना कितना है 50, तो जस्ट 50 कर दीजिए। चौथा देखिए, संख्या b को ना 5 से भाग दे देना है, यह संख्या b है, इसको बटा 5 यानी 5 से भाग दे दिए, तो कितना प्राप्त होगा, 6। तो आप इसको लिख दीजिए कि 6 प्राप्त हो गया है बराबर में, है ना। चलिए पाँचवा देखिए, बोला गया टी का 3/4, टी का 3/4 ना, तो ऐसे लिख देंगे 3/4 3/4, किसका, टी का, तो लिख देंगे यहाँ पर टी कितना है, तब 15, तो बराबर 15 लिख देंगे। ठीक है, छठा देख लीजिए, छठा में है m का 7 गुना, m का 7 गुना कैसे हो जाएगा, 7 लिख दीजिए। ठीक है, m का, तो यहाँ पर m लिख दीजिए, m का 7 गुना और 7 का योग, तो और 7 का योग 77 देता है, तो बराबर 77 लिख लेंगे। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 प्रश्न और बच गए ना, इसको भी हल कर ही लेंगे। सातवां देखिएगा, बोला गया है कि एक संख्या p को p का दुगना ऋण 5 आपको 3 देता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि एक संख्या p का दुगना है, p का दुगुना यानी कि 2p। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़िए, ऋण 5 देता है, ऋण मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, धन रहता धनात्मकता प्लस में, तो -5 आपको 3 देता है यानी कि 3 प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से 3 लिखेंगे। आठवां देखिए, यदि आप 22 के 6 गुना में से 6 घटाएं, 22 है, इसका 6 गुना है, इसमें से 6 घटा दीजिए, तो आपको 60 प्राप्त होता है, बराबर 60। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण बन जाएगा, तो हमारा चौथा नंबर का सभी प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो चौथा नंबर पूरा हल हो गया है। बाकी के फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर से लेकर के देखेंगे तो 10 नंबर तक के प्रश्न हैं, तो कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में हम पूरा यहाँ पर हल करा दें। ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।